Hi students, today I am going to deal with a very important topic, that is transforming principle. It's a very important topic under the searching of DNA as genetic material. This comes under the chapter 6, class 12, molecular basis of inheritance. So today we'll understand what is this transforming principle. So as we all know that the most conclusive evidences in support of DNA as the genetic material come from the following three experiments. The first experiment done by Frederick Griffith in 1928, that is called transforming principle. The second experiment, which was done by Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy, that is called biochemical characterization of transforming principle. And the third experiment done by Harsey and Chase in 1952, called the proof for DNA as the genetic material. So the first experiment that was carried on by Frederick Griffith in 1928 and called it transforming principle. Okay, so what is this transforming principle? See, Frederick Griffith in 1928 conducted an experiment, okay, with Streptococcus pneumonia. As we know, Streptococcus pneumonia is the bacterium that causes pneumonia. Frederick Griffith observed two strains of this bacterium. Number one, the strain that forms smooth shiny colonies and called S type of strain. Why it forms smooth shiny colonies? Because it has a capsulated polysaccharide that covers the outer surface of this bacteria. And the second strain is R2 type strain with rough colonies, because these bacteria do not have capsule. Okay, सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, दो स्ट्रेन को उन्होंने ऑब्जर्व किया. पहला था जो साइनी कॉलोनीज बनाते थे, स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, और उनका नाम इन्होंने रखा S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन. एंड द सेकेंड स्ट्रेन इन्होंने देखा दैट इज दैट वे आर फॉर्मिंग रफ कॉलोनीज एंड कॉल्ड इट R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन विच वॉज विदाउट कैप्सूल. दिस बैक्टीरिया which have capsule, this S3 type of strain is called virulent, means this is responsible for causing this particular disease, that is pneumonia. And this R2 type strain which have no capsule, they do not cause any disease in their host. Okay, सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया को लेकर कैरी किया, और माउस पर इन्होंने इस बैक्टीरिया से उन्होंने माउस को इन्फेक्ट करवाया, और उन्होंने आगे अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन किया, और फाइनली उन्होंने बताया कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट. ओके, उन्होंने कंक्लूड नहीं किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. उन्होंने कंक्लूड नहीं किया, उन्होंने केवल कहा क्या कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट और देयर इज सम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. सो आप एक एक्सपेरिमेंट को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आएगा. सो व्हाट ही डिड, you can see this diagram. So one by one I'll discuss all these diagram. So the number first, okay, what he did, एक्चुअली उन्होंने जो S3 टाइप के जो बैक्टीरिया उन्होंने जो स्ट्रेन जो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस S3 यानी कि लिविंग S3 जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है, जो लिविंग है, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है,
इन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, ही इंजेक्टेड दिस बैक्टीरिया इनटू माउस. ओके, व्हेन ही इंजेक्टेड दिस बैक्टीरिया इनटू अ माउस, व्हाट ही नोटेड डाउन, उन्होंने क्या देखा, व्हाट ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व दैट द माउस डाइड ड्यू टू निमोनिया. बिकॉज एज वी नो कि ये जो लिविंग S3 जो बैक्टीरिया ये तो वायरुलेंट है और ये क्या करता है, निमोनिया नाम का बीमारी को कॉज करता है. तो जैसे ही इस माउस के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया तो इसने क्या किया, इसने इस माउस के अंदर में निमोनिया नाम का बीमारी को कॉज कर दिया और जिसके कारण जो है बैक्टीरिया जो आपका माउस है ये डेड हो गया, मर गया. ठीक है, डाइड. एंड इसके बॉडी में फिर जब ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, क्या देखा गया कि जो है आपका S3 बैक्टीरिया जो है इसके बॉडी में प्रेजेंट है, लाइव है. यानी S3 बैक्टीरिया जिंदा है बट चूहा क्या है, माउस क्या है, वो मर गया. ठीक है, ही डाइड ड्यू टू निमोनिया. समझिएगा ध्यान से. अगेन व्हाट ही डिड, अब उन्होंने क्या किया, जो S3 जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है, सेम बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, सेम स्ट्रेन को क्या किया उन्होंने, डेड कर दिया. कैसे, तो हीट देकर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हीट किल्ड. तो हीट किल्ड है ना, हीट देकर क्या किया, इस बैक्टीरिया को है ना डेड कर दिया गया, किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया. और फिर इसे पुट किया गया, इसे इंजेक्ट किया गया इस माउस के अंदर, लिविंग माउस के अंदर. ओके, देन व्हाट ही फाउंड दैट जो माउस है वो क्या है ना, सरवाइव कर गया. मतलब है ना, द माउस है ना, दे और ही जो भी सी सरवाइव्ड. ओके, ये जो है वो क्या हुआ, ये जिंदा रह गया. क्यों जिंदा रहा, बिकॉज यहाँ पर हमने इस बैक्टीरिया को डेड कर दिया है, किल्ड कर दिया गया है ना, हीट देकर, टेम्परेचर देकर इसको किल्ड कर दिया गया है. सो इसको जब इंजेक्ट किया गया माउस में तो यहाँ पर जो ये जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेन है, जो हीट किल्ड है ना, दिस डू नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, निमोनिया इन दिस माउस. और जब इसके बॉडी में है ना स्टडी किया गया तो देखा गया क्या कि नो लाइव S3 बैक्टीरिया फाउंड. यानी इसके बॉडी में कोई लाइव जो है बैक्टीरिया S3 का नहीं मिला. ओके, अगेन व्हाट ही डिड, अब उन्होंने लिविंग R2 टाइप का जो बैक्टीरिया है, जो क्या है, नॉन वायरुलेंट है, जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, जो हमारे बॉडी में निमोनिया बीमारी को कॉज नहीं करता है. सो उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को लिया, दैट इज लिविंग R2 को लिया. अब आपको पता है जो लिविंग R2 बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, रफ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं. सो वाई दे फॉर्म रफ कॉलोनीज, बिकॉज दे हैव नो कैप्सूल्स इन द आउटर सरफेस ऑफ देयर बॉडी. सो दे आर कैप्सूललेस, इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है. यानी कहने मतलब कैप्सूल का मतलब क्या, इसका जो आउटर कवरिंग में एक स्पेशल पॉलीसेक्राइड्स का एक कवर होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं. तो ये यहाँ पर क्या है, कैप्सूल इसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. ओके, और ये रफ कॉलोनीज फॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन रखा गया. और ये बीमारी को कॉज, डिजीज को कॉज नहीं करता है. सो व्हेन दिस बैक्टीरिया वाज इंजेक्टेड, जब इसको इंजेक्ट किया गया किसमें, लिविंग माउस में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखा गया क्या कि माउस को किसी भी तरह का कोई भी जो है निमोनिया बीमारी नहीं हुआ. यानी कि चूहा बिल्कुल सुरक्षित है, माउस इज सेफ, सर्वाइव्ड. ओके, क्लियर. एंड यहाँ पर जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि नो R2 है ना लाइव सेल्स, किसी तरह का लाइव जो है यहाँ पर R2 सेल्स को नहीं देखा गया. ओके, नाउ अब ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान देना है. ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है. अब उन्होंने क्या किया, जो डेड S3 बैक्टीरिया जो है जिसको हीट किल्ड कर दिया गया, ठीक है, मिक्स्ड विथ द लिविंग R2 सेल्स. यानी R2 लिविंग सेल्स, ध्यान दीजिएगा, R2 यहाँ पर क्या है, लिविंग सेल्स, और ये जो S3 है उसको हीट किल्ड यानी कि डेड सेल्स है, दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया.
and again this mixture was put inside the living mouse. Okay, when this was injected in this mouse, according to you, what should happen over here? ये चूहा को जिंदा रहना चाहिए था, बिकॉज ये भी डेड है, स्त्री जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो तो सेल डेड है, और ये जो आपका लाइव R2 सेल्स है वो तो इन्फेक्शन कॉज करता नहीं है, बीमारी कॉज करता नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो जब इसको माउस में है ना पुट किया गया तो क्या देखा गया? इट वॉज फाउंड दैट माउस वाज डेड, यानी कि द माउस डाइड ड्यू टू निमोनिया. And he was surprised to see that in his body, in the body of this dead mouse, what he found? He found living S3 bacteria. Living S3 bacteria. Okay, living S3 bacteria. This living S3 bacteria was not put inside the mouse, isn't it? बिकॉज यहाँ तो डेड S3 डाला गया था और लिविंग R2 डाला गया था. बट यहाँ पर जब ये चूहा क्या हुआ, ये जो चूहा मर गया, डेड हो गया, डाइड हो गया, और देखा गया क्या, इसका जो है ना, जब बॉडी में इसका जो ब्लड का टेस्ट किया गया, देखा गया क्या, ही ऑब्जर्व दैट लिविंग S3 बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन दिस माउस, एंड दिस इज द कॉज दैट द माउस डाइड. Okay, so this was the cause due to that the mouse died. Okay, so after this experiment he was unable to understand. ध्यान दीजिएगा कि वो जो है वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, है ना. ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ जो R2 टाइप का जो बैक्टीरिया है, यहाँ क्या हुआ, R2 टाइप का जो बैक्टीरिया है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर S3 डेड था और यहाँ पर लाइव कौन था, R2. बट यहाँ पर जब देखा गया तो लाइव S3 देखा गया. इसका मतलब है कि R2 बैक्टीरिया जो है इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन S3 बैक्टीरिया. और ऐसा क्यों हुआ ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ भी नहीं समझ पाए. ओके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ भी ये चीज नहीं समझ पाए. तो फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूड किया आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, होल एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही कंक्लूडेड? He concluded that heat-killed S3 type of bacteria caused a transformation of the R2 type of bacteria into S3 type of bacteria. समझिएगा, यानी उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो S3 टाइप जो हीट किल्ड वाला बैक्टीरिया था उसमें ऐसा कुछ है जो क्या किया, इस R2 को S3 में कन्वर्ट कर दिया. मतलब ये जो आपका नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया. ये जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया. ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर. अब कुछ और भी फैक्ट यहाँ पर समझते हैं. देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्यों हुआ, ये बैक्टीरिया R2 S3 में कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया, he was unable to understand. And he further stated that some transforming principle, there is some transforming principle, there is some transforming agent, there is some transforming factor that transferred the heat killed S3 strain into R2 type of strain. Okay, and when this R2 type of strain is converted, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था S3 वो क्या किया, R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया S3 में, और जिस कारण से इसके पास कैप्सूल बनाने का क्षमता आ गया और ये वायरुलेंट भी हो गया. मतलब है ना, इसके बाद क्या हो कि जो R2 जब S3 में कन्वर्ट हो गया, जिसके पास कैप्सूल नहीं था तो इसके पास क्षमता आ गया क्या, कि इट कैन सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सूल एंड टू बिकम वायरुलेंट, और ये जो है वायरुलेंट भी बन गया. और ड्यू टू दैट जो माउस था वो डाई हो गया ना, मर गया, डेड हो गया. ठीक है. बट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का नेचर नहीं बताया, है ना. जेनेटिक मटेरियल का जो नेचर है, मतलब क्या एक्चुअली में, मतलब क्या चीज़ है जो है ना R2 को S3 में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट. बट
he was unable to tell दी बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब बायोकेमिकल नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है, एजेंट है, वो एक्चुअली है क्या, दैट इज डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है या अदर मॉलिक्यूल है। ही वाज नॉट एबल टू प्रूव द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो है एक तरीके से क्या हुआ, एक बेस यानी एक बेसिस ये बना ये अगले और एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अगले एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक बेस बना, आधार बना, जिसके जिसके आधार पर आगे एवरी मैक्लॉयड, मैकार्टी, हार्सेन, चेज, ओके, उन्होंने ये प्रूव कर पाया कि हाँ ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। ओके, so that's it for today. I hope you have well understood the today's topic, transforming principle. In next video I'll come with the biochemical characterization of transforming principle, the experiment that was given by Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy. Okay, so if you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you can get different videos to clear your confusion, your doubts regarding all the biology topics. Thank you.